जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी बाएं सुनो जी बाएं सुनो जी दाएं सुनो जी बाएं सुनो जी आगे सुनो जी पीछे सुनो जी आगे सुनो जी पीछे सुनो जी सुनो जी सुनो जी जागेंगे सबको जगाएंगे हम जागेंगे सबको जगाएंगे एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे आया देखो आया 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 देखो आया कौन आया रे भैया कौन आया रे भैया कौन आया बाल मित्र का कारवा ये बाल मित्र का कारवा बाल मित्र का कारवा ये बाल मित्र का कारवा सारी सौगातें लाया ढेर सारी सौगातें लाया ढेर सारी सौगातें लाया ढेर सारी सौगातें लाया बाल मजदूरी बाल विवाह बाल शोषण को बताने आया बाल मजदूरी बाल विवाह बाल शोषण को बताने आया बाल मजदूरी बाल विवाह बाल शोषण को बताने आया बाल मजदूरी बाल विवाह बाल शोषण को बताने आया। अरे भाई हम सबको भी बताओ कौन आया। नुक्कड़ नाटक का कारवा आया। तो यहाँ बैठे और खड़े दर्शकों को KSCF की तरफ से यानी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से और बाल मित्र ग्राम कारवा की तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और बच्चों को बहुत सारा प्यार। बिल्कुल, बच्चों को तो प्यार मिलना ही चाहिए क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इसीलिए तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आँख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। लेकिन उस्ताद आपको एक बात पता है? कौन सी? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं, बच्चों के अधिकारों को छीन लेते हैं, उन पर बिल्कुल भी दया करुणा नहीं दिखाते। अरे इन्हीं के लिए तो आए, इन्हीं बच्चों के लिए तो अपना नुक्कड़ नाटक लाए हैं। नुक्कड़ नाटक? हाँ नुक्कड़ नाटक। तुम्हें नहीं पता था? नहीं। अरे भाई तुम्हें तो पता था। अरे हाँ भाई। शुरू करें? करो। तो चलो। देखो रे भैया एक सुंदर सा नाटक तुम देखो रे भैया एक सुंदर सा नाटक तुम देखो। भैया भाभी चाचा चाची सुन लो कान लगा के भैया भाभी चाचा चाची सुन लो कान लगा के खड़े होकर तुम इतना पाल कर हंसा के खड़े होकर तुम इतना पाल भैया भाभी चाचा चाची सुन लो कान लगा के दूर खड़े होकर तुम इतना पाल कर हंसा के पास में जरा सा तुम आके इस नाटक को अच्छे से देखो। पास में जरा सा तुम आके इस नाटक को अच्छे से देखो। तो दोस्तों एक नगर में था चमकीला और चमकीली जो कि थे बहुत रंगीले और उतने ही मन के घाव यानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना नुक्कड़। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। नहा कर आई हो क्या? मैं डेली नहाती हूँ। अच्छा एक शेर सुनाओ। इरशाद इरशाद। कि तुम्हारे बाल हैं या रात का अंधेरा? तुम्हारे बाल हैं या रात का अंधेरा बात मानो मेरी गंजी हो जाओ कर दो सवेरा। और तुम्हें इसके अलावा कोई काम आता है? जब देखो शीशे के सामने बैठी रहती है और यही करती रहती हो। अच्छा। और क्या? और जैसे ही घर से फुर्सत मिलती है रोटी से सब्जी से फिर चार औरतों को इकट्ठा कर लेती है, फिर चुगलियां शुरू। इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर। उसका बेटा भाग गया, उसकी बेटी भाग गई। करती रहती हो गया? एक काम दे रखा है तुम्हें बच्चे उठाने का, वो तो तुम ढंग से करते नहीं हो। दोस्तों पहचाना आप लोगों ने इसे?
ये है चमकीला और ये है चमकीली। आपने अपने शहर में, अपने मोहल्ले में हमारे बारे में तो सुना ही होगा। जरूर सुना होगा। किसी का लड़का गायब हो गया, किसी की लड़की गुम हो गई, किसी के बच्चे को कोई उठा ले गया। वो सारा का सारा इल्जाम हम पर ही लगा देते हैं। और क्या, और पता क्या कहते हैं कि चमकीला चमकीली आए होंगे, बच्चों को उठा कर ले गए होंगे। बताओ, खाने को दाना नहीं, रोटी नहीं। बल्कि हम पैसे देके उनकी मदद करते हैं और हम पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। अरे भाई, हम सीधे साधे लोग हैं। ये लो, चलो क्या आपके शहर? अरे तुम चलोगे हमारे साथ शहर? अरे चॉकलेट देंगे, पढ़ाएंगे भी। अरे ये मेरा गोलू मोली चला यार। पीना चलेगा। ये तो बाल मित्र ग्राम के सदस्य है ना? हाँ हाँ, ये लोग वही हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ये लोग वहाँ वहाँ आ जाते हैं। हम बच्चों को पकड़ते हैं बाल मजदूरी के लिए और ये उन्हें वहाँ से छुड़वाकर उनका एडमिशन स्कूलों में करवा देते हैं। अरे भागो यहाँ से। हर बच्चे का है अधिकार रोटी के पढ़ाई का, हर बच्चे का है अधिकार रोटी के पढ़ाई का। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चमकीला और चमकीली हमारे बीच आकर हमारे बच्चों को पहला फुसलाकर उठा कर ले जाते हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि बाल मित्र एकजुटता ने आकर बचा लिया। हाँ, अगर बाल मित्र एकजुट ना हुआ होता तो यहाँ हर बच्चे के साथ सिर्फ अन्याय अन्याय हो रहा होता। अरे ये तो कुछ भी नहीं, बच्चों के ऊपर तो ना जाने कितने अन्याय होते हैं। चलो आपको दिखाते हैं। मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, नहीं मालिक, अरे मालिक, आपका ध्यान कहाँ रहता है? मेरा ध्यान नहीं, अरे मालिक, मैं ये कह रहा था, आपने बाल मजदूरी के लिए बच्चे के लिए बोला था ना? बच्चा? हाँ, आपके घर के लिए, काम के लिए बच्चा। अच्छा, छोटा बच्चा? हाँ मालिक, बच्चा मिल गया है और बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाट है। और तो और मैंने उसे ये भी बता दिया क्या क्या काम करना है। ठीक से काम तो कर लेगा ना? क्यों नहीं करेगा मालिक? बुलाओ। अरे राजू, आता हूँ। ये देखो मालिक, ये रहा। अरे इतना छोटा बच्चा ये ठीक से काम कर भी पाएगा या नहीं? और भूल मत, पूरे 20,000 रुपए दिए तुझे इसके। अरे मालिक करेगा, एक बार मैं इसे समझा देता हूँ। इधर आ। देख, ये तेरे मालिक हैं, ये तुझे पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा इंसान बनाएंगे। अगर ये तुझे छोटा मोटा काम करने बोले तो कर दियो, तो मैं तो चलता हूँ। पर ताऊ, आप तो मेरे साथ रुकने वाले थे। अरे बेटा, मैं तुझसे हफ्ते हफ्ते में मिलने आया करूंगा। और वैसे भी देख, तेरे लिए मालिक हैं, मुझसे अच्छा ध्यान रखेंगे तेरा। ठीक है ताऊ, ठीक है। ठीक है। अब ताऊ सही कह रहे हैं, अब मैं आराम से रहूंगा और यहाँ के लोग बाग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं मन लगा के पढ़ाई भी कर लिया करूंगा और कभी कभी काम भी कर मालिक। ये क्या, यहाँ आते तूने आसपास के लोगों से बातें शुरू कर दी? नहीं मालिक। चल जा, एक कप चाय बना कर ला। जी मालिक। इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, वरना ये लोग ना सर चढ़ जाते हैं। मालिक, मालिक क्या? अरे, ले आया। जी मालिक। ओ, मालिक, मालिक ला चल गया। ये कैसी चाय बनाई तूने? पर मालिक, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चाय बनती है। मैंने तुझसे दूध वाली चाय बोली थी ना? पर मालिक, मुझे ऐसी रुक, बनती है। मैं बताता हूँ चाय कैसे बनती है। मालिक नहीं, मालिक। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में है, आसमां से कूदे, खो न जाएंगे तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। ये तो कुछ भी नहीं। कई बार तो ऐसे लोग बच्चों को इतना मारते हैं, पीटते हैं और कई कई दिनों तक भूखा रखते हैं, खाना भी नहीं देते। और माँ बाप क्या सोचते हैं? माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो 4 पैसे घर में आएंगे और कुछ पढ़ भी लेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता आप लोगों की आर्थिक स्थिति से। इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आपका बच्चा ठीक है भी या नहीं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता आपके बच्चों के भविष्य से। इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से, और वो इन्हें मिलते हैं आप लोगों के अपने बच्चे बेचने से। अरे जिशान, जिशान, जी सर। वो फाइल तैयार हुई क्या? सर फाइल तो तैयार हो चुकी है, लेकिन एक खुशखबरी की बात और है कि 4 गांव और बाल मित्र ग्राम के बन चुके हैं सर। अरे वाह। और सर आपको पता है वहाँ जितने भी बच्चे मजदूरी करते थे ना, अब मजदूरी छोड़कर स्कूल जाने लगे, पाठशाला जाने लगे हैं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें चलना होगा ना। चलिए चलो। सर। अरे सर रुकिए। अरे तुम तो पास के गांव के बाल मित्र ग्राम के सदस्य हो ना? हाँ सर, भोलू नाम है मेरा। हाँ बोलो क्या हुआ? सर आपको तो पता है ना कि बाल विवाह करना और कराना दोनों ही कानूनन अपराध है। हाँ। सर पास ही के गांव के अंदर एक लड़की का बाल विवाह कराया जा रहा है। बाल विवाह? जी सर, और वो लड़की अभी 15 साल की भी नहीं हुई है। 15 साल की? सर सुना आपने? हाँ सुना मैंने। सर हमें निकलना होगा। इससे पहले कि एक और अपराध हो जाए उसको रोकने के लिए हमें चलना होगा। और इसीलिए हम निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं। निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े अरे ये क्या, अभी तक पंडित जी नहीं आए? अरे और ये क्या, अभी तक हलवाई भी नहीं आया? अरे भाई आज मेरी बेटी की शादी है, कोई सुनता भी है इस घर में भला मेरी? अरे सुकन्या की माँ। हाँ सुकन्या के बापू। सुन ले सुकन्या की माँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस दिन हमारी बेटी पैदा हुई थी तभी मैंने इसका रिश्ता बीरा के बेटे से तय कर दिया था। और हाँ, आज के दिन मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए। मैं तुम दोनों का बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाना। हाँ ठीक है। पर भाई कि शादी मुझे नहीं करनी, और तू तो जानती है ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। और अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 15 साल। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि शादी का असली मतलब क्या होता है। और अब ये भी जानती है कि अगले महीने मेरा मैच है। आप बापू को समझाइए ना ये शादी ना करे। देख बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुझे तो पता है ना कि तेरे बापू ने एक बार ठान लिया कि तेरी शादी करा कर रहेंगे, तो अब तेरी शादी होकर रहेगी। और तुझे ये भी पता है कि लड़की की बारात अगर घर से वापस लौट जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, भगवान ही इसमें तेरी कोई सहायता कर सकते हैं। पर आई एक बार सुनो तो सही, ए भगवान तू ही कुछ कर सकता है और इस शादी होने से रोक सकता है। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में अरे कैसा शोर है ये? सर ये वही बाप है जो अपनी बेटी का बाल विवाह कराने जा रहा है। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे हैं? हम बाल मित्र ग्राम के सदस्य हैं और हमें पता चला है कि तुम अपनी बेटी का बाल विवाह करा रहे हो। हाँ। सर ये रही वो लड़की जिसका विवाह होने जा रहा है। ये? लेकिन ये तो बहुत छोटी है। जी बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? सिर्फ 15 साल। 15 साल? एक मिनट, क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है क्या? डरो मत, बोलो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, पर ये शादी मुझे नहीं करनी। तुझे बाहर आने किसने कहा? चल अंदर। अक्सर बताओ अब तुम जाओगे? मतलब एक तो बाल विवाह करा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि बाल विवाह कराना कानूनन अपराध है। अरे भाई मैंने अपनी जबान दे रखी है और ये शादी होकर रहेगी। अरे जबान तो कानून ने भी दे रखी है ताऊ। हाँ। और साफ साफ लिख रखा है कि जो बाल विवाह कराएगा 2 साल का कठोर कारावास उसके ऊपर किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। और ये तो कुछ भी नहीं, और जो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई, और फिर जेल जाना पड़ेगा वो अलग से। फिर चक्की पीसिंग। क्या भाई साहब, चक्की भी पीसनी पड़ेगी? आटा भी निकालना पड़ेगा। और रोटियां भी बनानी पड़ेंगी। सर वो कौन सी दाल है जो पानी की तरह होती है? ओ, पीली दाल। अरे भाई साहब मैं आपकी बात समझ गया। अरे हटाओ स्टैंड को, इधर कोई बाल विवाह नहीं होगा। और बेटा जी बाबा। तुझे पढ़ना था ना? जी बाबा। जाकर पढ़ ले। बाबा मैं सच में पढ़ सकती हूँ? हाँ अब तू भी पढ़ेगी और तेरे जैसे इस देश में जितने बच्चे शिकार हो रहे हैं वो सारे पढ़ेंगे। जी बाबा। धन्यवाद भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखा दोस्तों, इनकी आंखें तो खुल गई, लेकिन अब आप सबको भी जागना होगा, क्योंकि बाल विवाह कानूनन अपराध ही नहीं है, बल्कि बाल विवाह से बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों से बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उस उम्र में बच्चों की शादी जैसी जिम्मेदारियां नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमें बाल विवाह को रोकना होगा, समझे? समझ गया सर, आज आपकी वजह से एक और बाल विवाह होने से रुक गया।
लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आती, वो क्या? जब तक करुणा नहीं होगी ना तो बदलाव संभव नहीं होगा। लेकिन अब ये करुणा कौन है? तुम करुणा को नहीं जानते? नहीं जानता। तो तुमने 3 बहनों वाली कहानी भी नहीं सुनी तीन होगी। बहनों वाली कहानी? हाँ चलो मैं सुना। मैं निकला वो गड्डी लेके, मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे अरे भाई अरे अंकल 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 अंकल, मेरी कमर। अरे अंकल आपके ये क्या हुआ? अरे बेटा एक्सीडेंट हो गया। आपके तो बहुत खून आ रहा है। बेटा बहुत खून आ रहा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो सहानुभूति है अंकल। कितना अच्छा नाम है इस लड़की का, बातें उतनी बेकार करती है तू। अरे बेटा मुझे अस्पताल तो लेके चल। अंकल मैं आपकी मदद जरूर करती, पर वो क्या है ना, मेरे को पाठशाला जाना है और उसके लिए देरी बहुत हो रही है। पाठशाला जाना है? देरी बहुत हो रही है, लेकिन आप या किसी से भी कह देना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे अंकल। बाय अंकल बाय। अरे हट! ला 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 डोरेमोन। ला 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 ला। अरे अंकल, हाँ ये आपको क्या हुआ? बेटा मुझे, हाँ बेटा वो मैं सांप सीढ़ी खेल रहा था, मुझे सांप ने काट लिया। देख यहाँ पे, तो मैं नीचे बैठ गया। वाह! ए, हट! पागल लड़की, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट। हाँ हाँ अंकल, आपके तो बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है, और ये देख के अंकल मुझे ना बहुत दुख हो रहा है। बेटा ये खून नहीं है, तो बेटा ये तो रुआवजा है। क्या कर रहे हैं आप अंकल? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, प्रसाद रख ले। ये देख के ना मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम संवेदना है। अरे बेटा संवेदना, मुझे अस्पताल तो लेके चल। अस्पताल? हाँ अंकल मैं आपकी मदद तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पाठशाला जाना है ना। मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। क्या? स्कूल से आके मदद कर दूंगी आप। साथी मदद करेगी? अंकल बाय। अब अगर कोई आया तो बताऊंगा, कोई मदद ही नहीं कर रहा, सवाल पूछे जा रहे हैं। अंकल ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गए? अंकल अरे आप लोग खड़े होकर देख क्या रहे हैं? अरे भाई उठाओ अरे आओ चाचा आओ, अरे आओ चाचा आओ। ओ भाई, अरे चाचा आपकी गाड़ी भी ना। पागल। चलिए आप पहले हॉस्पिटल चलिए। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम करुणा है। बेटा तेरे जैसे लोग हो तो किसी को मदद की जरूरत ना पड़े। आजा। देखा, यही तो करुणा है। यही करुणा है। हाँ लेकिन एक बात बताऊं सर, बताओ। खाली संवेदना और सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, हमें लोगों के प्रति करुणा दिखानी पड़ेगी, तभी तो बदलाव संभव है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन करुणा के साथ साथ हम सभी को अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। हर बच्चा स्वस्थ रहे, हर बच्चा तंदुरुस्त रहे और हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए। बाल मित्र ग्राम का निर्माण होना चाहिए। अरे भाई लेकिन ये बाल मित्र ग्राम क्या है? मैं बताता हूँ दोस्तों, ये बड़ी मजेदार प्रक्रिया होती है। इसमें सारे बच्चे मिलकर बड़ों की पंचायत की तरह एक पंचायत बनाते हैं, फिर उसमें सरपंच का चुनाव करते हैं, फिर बाकी सदस्यों का भी चुनाव होता है। भाई लेकिन ये कार्य क्या क्या करती है? ये बहुत से कार्य करती है। गांव के अंदर जाकर
जितने भी बच्चे बाल मजदूरी का शिकार होते हैं उन्हें वहाँ से छुड़वाती है और उनका एडमिशन स्कूलों के अंदर करवाती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि स्कूलों के अंदर उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही। और तो और पीने का पानी स्वच्छ है कि नहीं, टीचर समय पर आते हैं या नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था अलग से है कि नहीं, पुस्तकें उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें बाल मित्र ग्राम ही सुनिश्चित करता है। अरे अरे वाह, वाह, अगर ऐसे ही ग्राम बन जाएंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ग्राम भी बाल मित्र ग्राम बनना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक आदर्श बाल मित्र ग्राम बिना बड़ों के आशीर्वाद के संभव नहीं है। बाल मित्र ग्राम के सदस्य को यही चाहिए कि अपने ग्राम की ग्राम पंचायत के साथ तालमेल बैठाकर काम करना और अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना, मुद्दों की ठीक ढंग से पहचान करना। और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत को भी यही चाहिए कि वे अपने से छोटे बच्चों को आशीर्वाद दे और उनकी कामों में पूरी मदद करे। अरे वाह, तब तो अब तक बहुत सारे बाल मित्र ग्राम बन चुके होंगे। बिल्कुल 1396 बाल मित्र ग्राम बन चुके हैं और 280 सक्रिय हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हो पूरे शुरू में 40 बाल मित्र ग्राम बन चुके हैं, लेकिन इस बार हम प्रण करते हैं कि श्री गोंदा ब्लॉक के हर गांव को बाल मित्र ग्राम बनाना है। अब तो मैं भी ये सुनिश्चित करती हूँ कि अपने ग्राम के बच्चों के अधिकारों के लिए मैं भी लड़ूंगी और हम भी अपने ग्राम को बाल मित्र ग्राम बनाएंगे। हमें अपने भारत को सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित बनाना है, हमें अपने ग्राम को सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित बनाना है। हमें हर बच्चे के बचपन को सुरक्षित बनाना है, क्योंकि सुरक्षित बचपन से ही सुरक्षित भारत बनेगा, सुरक्षित बचपन से ही सुरक्षित भारत बनेगा। इसीलिए हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं। उनकी गुड़िया बना के हमसे खेल रहे थे, वो तो कल था। जानवरों से कब कीमत पर पूछ रहे थे, वो तो कल था। उनकी गुड़िया बना के हमसे खेल रहे थे, वो तो कल था। जानवरों से कम कीमत पर बेच रहे थे, वो तो कल था। अब तुम हमको छू न सकोगे, झूठी नजरों वालों सुन लो। आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, 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 निकल पड़े हैं। तो अपने बेटे प्यारे, बेटी प्यारी, हम निकल पड़े हैं। तो अपने भाई प्यारे, बहनें प्यारी, हम निकल पड़े हैं। तो साथ में आओ, हाथ मिलाओ, कदम बढ़ाओ, गांव गली और चौराहे से निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं। अपने हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार, हर बच्चे का है अधिकार। रोटी खेल पढ़ाई प्यार, बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी, बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। हमने चुना तरीका न्यारा, बाल मित्र है गाँव हमारा, हमने चुना तरीका न्यारा। बाल मित्र है गाँव हमारा। सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत, सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत। अब दोस्तों मैं बोलूंगा सुरक्षित बचपन, आप सब बोलेंगे सुरक्षित भारत। क्या बोलेंगे? ठीक है, सुरक्षित बचपन। अब हाथ उठा के बोलना है सारे बच्चों को, ठीक है? सुरक्षित बचपन। अब दोस्तों एक कंपटीशन होगा आपके बीच और हमारे बीच, देखते हैं कौन ज्यादा